दोस्तों आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज। आज हम बात करेंगे आज की बड़ी खबरों के बारे में जो कि विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई है और आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। आज की इस वीडियो में एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के संबंध में चर्चा करेंगे, यूपीटेट 2020 के संबंध में चर्चा करेंगे, यूपीपीएससी के संबंध में चर्चा करेंगे, आरआरबी परीक्षा के संबंध में चर्चा करेंगे, विश्वविद्यालय में होने वाली शिक्षक भर्ती के संबंध में चर्चा करेंगे, एसएससी के द्वारा जो बहुत बड़ा बदलाव स्किल टेस्ट में किया गया है उसके संबंध में चर्चा करेंगे, यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही 20 अन्य महत्वपूर्ण खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। जब भी आप बेल आइकन दबाएं तो ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। आइए पहली खबर को देख लेते हैं। पहली खबर की रेलवे में 1.40 लाख पदों को भरने के लिए 15 से परीक्षा। आपको बता दें कि 2.5 करोड़ अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन। कोरोना के चलते परीक्षा में हुई देरी। परीक्षार्थियों को घोषणा पत्र देकर बताना होगा कि वे परीक्षा में बैठने लायक हैं या नहीं। महामारी से बचाव के लिए 3 चरणों में कंप्यूटर आधारित होंगे टेस्ट। आपको बता दें, अगर आप रुमाल लपेट कर जाते हैं, अंगोछा लपेट कर जाते हैं तो आपको परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आरआरबी के द्वारा इसके संबंध में एक नोटिस जारी किया गया था कि आप साधारण मास्क लगाकर परीक्षा में आए, नहीं तो आप परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। अगली खबर है कि संदेह पर दोबारा जांच का आदेश सही। पुलिस भर्ती 2018 पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस भर्ती में लंबाई को लेकर संदेह दूर करने के लिए दोबारा जांच कराने का आदेश देना गलत नहीं है। अभ्यर्थी के मन में माप को लेकर संदेह है तो उसे दूर किया जाना चाहिए, लेकिन दोबारा जांच के लिए दूसरे जिले में मेडिकल बोर्ड गठित करना सही नहीं है। जहां पहली जांच हुई वहीं पर दोबारा जांच कराई जानी चाहिए। अगली खबर है कि ग्राहकों को एसएमएस के माध्यम से मिलेंगे नए माइकर कोड। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पंजाब नेशनल बैंक में विलय के बाद नए माइकर कोड जारी कर दिए हैं। जल्द एसएमएस के माध्यम से ग्राहकों को इसकी जानकारी मिल जाएगी। आपको बता दें कि दिसंबर अंत तक सॉफ्टवेयर हो जाएगा अपडेट, फिर होंगे सक्रिय। यूबीआई की 6 शाखाओं की 20,000 ग्राहकों को होगी आसानी। अगली खबर नीट 2020 को लेकर है। नीट 2020 की उत्तर पुस्तिका को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। आपको बता दें कि नीट 2020 की उत्तर पुस्तिका को चुनौती देने वाली याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने विषय विशेषज्ञों के मत पर भरोसा करते हुए कहा है कि याचिका में उठाए गए विवादित प्रश्नों पर विशेषज्ञ विचार कर चुके हैं। यह आदेश जस्टिस रजनीश कुमार की एकलपीठ ने सलीहा खान व अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। अगली खबर है कि 3 माह से राशन न लेने वालों के कार्ड होंगे निरस्त। आपको बता दें कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से 3 माह तक राशन न लेने वालों का कार्ड निरस्त करने की तैयारी है। ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ ही कोटेदार भी जुट गए हैं। जल्द ही इनकी सूचना तैयार कर इनके राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे। अगली खबर की रेलवे भर्ती परीक्षा 15 से यूपी के 3 शहरों में परीक्षा केंद्र। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर रेलवे के 5,196 पदों पर 15 दिसंबर से कंप्यूटर आधारित परीक्षा अर्थात CBT 1 शुरू होगी। सिर्फ ग्रुप सी के 1,279 पदों के लिए होने वाली परीक्षा में करीब 10 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। पूर्वोत्तर रेलवे में गोरखपुर, लखनऊ और वाराणसी में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अगली खबर की अंतिम चरण में कोरोना के टीके का परीक्षण। जीटीबी और एम्स में चल रहा है परीक्षण। माह के अंत में लगेगी दूसरी डोज। आपको बता दें जो डॉक्टरों का कहना है, डॉक्टरों के अनुसार दोनों डोज में कम से कम 28 दिन का अंतराल जरूरी है। अगली खबर दिल्ली विश्वविद्यालय की है। दिल्ली विश्वविद्यालय संबंध एनसी वेब में दाखिले के लिए शुक्रवार को जारी छठी कतार में अनारक्षित वर्ग के लिए अब आधे अवसर रह गए हैं, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए दाखिला लेने का अब भी पूरा मौका है। एनसी वेब के 26 सेंटरों में से 10 सेंटरों पर अनारक्षित वर्ग की छात्राओं के लिए दाखिला प्रक्रिया बंद हो चुकी है। अगली खबर है स्नातकोत्तर प्रोग्राम के छात्र दूसरी व तीसरे वर्ष में प्रमोट। या इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू ने ओपन एंड डिस्टेंस मोड प्रोग्राम की स्नातक और स्नातकोत्तर प्रोग्राम के पहले और दूसरे वर्ष के लाखों छात्रों को बिना परीक्षा के अगले वर्ष में प्रमोट करने का फैसला लिया है। अगली खबर है डाकघर को लेकर। डाकघर बचत खाता को लेकर न्यूनतम बैलेंस नहीं रखा तो खाते से कटेंगे 100 रुपए, इसलिए आपको न्यूनतम बैलेंस रखना है कम से कम 500 रुपए। 500 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। अगली खबर है कि बाइडेन और कमला हैरिस
पर्सन ऑफ द ईयर। आपको बता दें कि टाइम पत्रिका ने अमेरिका राजनीति में बदलाव के लिए दोनों नेताओं की सराहना की है। 70 प्रदर्शनकारियों को पनाह देने वाले राहुल दुबे बने 2020 के हीरो। अगली खबर यूपीपीएससी की है। यूपीपीएससी के द्वारा कल एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2020 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए शुल्क जमा करने के बावजूद रसीद का प्रिंट आउट नहीं निकाल सके हैं, वे बिना शुल्क रसीद के अपना आवेदन आयोग में जमा कर सकेंगे। इस बारे में यूपीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों से यह भी कहा है कि संबंधित कॉलम में यदि सूचना उपलब्ध हो तो दे, अन्यथा उसे रिक्त छोड़ दे। अगली खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। बहुत ही अच्छी खबर है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जल्द शुरू होगी शिक्षकों की भर्ती। आपको बता दें, ऐसा धोत्रे का कहना है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने किया निरीक्षण। आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात से संतुष्ट हैं। शुक्रवार को विश्वविद्यालय के नॉर्थ हॉल में शिक्षकों से संवाद, समीक्षा बैठक और सीनेट हॉल के निरीक्षण के बाद उन्होंने शिक्षक भर्ती जल्द शुरू करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिए हैं। अगली खबर है कि कांस्टेबल भर्ती को लेकर कांस्टेबल को सहायक अध्यापक की काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने कोविड-19 ड्यूटी के कारण 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की काउंसलिंग में शामिल होने से वंचित रह गए महिला कांस्टेबल की काउंसलिंग कराने का बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है। कोर्ट ने विभाग की इस दलील को नहीं माना कि काउंसलिंग हेतु आवेदन के लिए याची को किसी भौतिक प्रयास की आवश्यकता नहीं थी। अदालत ने मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित विधि सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि समानता तर्कसंगतता के सिद्धांत का अनिवार्य हिस्सा है। अगली खबर जेल वार्डर फायरमैन भर्ती परीक्षा को लेकर है। आपको बता दें कि जेल वार्डर फायरमैन भर्ती परीक्षा के लिए उत्कर्ष ऐप लॉन्च। अगली खबर एडीसी ईश्वर शरण में पीजी प्रवेश के लिए कट ऑफ जारी कर दिया गया है। आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं। अगली खबर है कि विशेषज्ञों ने दिखाई राह, तय समय में पूरे हो रहे हैं प्रोजेक्ट। ट्रिपल आईटी में आयोजित संवाद में केंद्रीय राज्य मंत्री ने छात्रों की ओर से तैयार ड्रोन की तारीफ की। अगली खबर है, इस बार जून व सितंबर में नहीं है सार्वजनिक अवकाश। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अवकाश का कैलेंडर जारी कर दिया गया है कि 2021 के सार्वजनिक अवकाश 26 जनवरी, 26 फरवरी, 11 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च, 2 अप्रैल, 14 अप्रैल, 21 अप्रैल, 25 अप्रैल, 14 मई और 26 मई। अगली खबर है कि घूसखोरी में उम्र कैद की सजा का कानून बनाने को नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून बनाना हमारा काम नहीं, रिश्वत लेने वालों के लिए एक घूस देने वाला भी होता है। तो आपको बता रहे हैं कि उम्र कैद की सजा नहीं बन सकती और ना ही सुप्रीम कोर्ट बनाने के लिए कह सकता है। आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह संसद को हर रिश्वत लेने वालों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान करने संबंधित कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकता। कोर्ट ने बेनामी संपत्तियों और आय से अधिक संपत्ति को जब्त करने तथा अपराधियों को उम्र कैद की सजा देने का कानून बनाने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि कानून बनाना हमारा काम नहीं है। अगली खबर है कि 13 नए राजकीय मेडिकल कॉलेज का रास्ता साफ। आपको बता दें कि प्रदेश में 13 नए राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा तय की गई मानकों के अनुसार इनका निर्माण कराने के लिए शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में वित्त व्यय समिति द्वारा तय की गई संशोधित लागत को मंजूरी दे दी गई है। परियोजना की लागत 200 करोड़ रुपए से अधिक होने के कारण मंजूरी ली गई है। अगली खबर एसएससी की है। एसएससी के द्वारा अभ्यर्थियों को एक महत्वपूर्ण सूचना दी गई है। आपको बता दें कि अब नए स्वरूप में होगा स्किल टेस्ट। कर्मचारी चयन आयोग कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2018 का स्किल टेस्ट 18 व 19 दिसंबर 2020 को कराएगा। टीयर 3 की परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों का यह स्किल टेस्ट नए स्वरूप में कराया जाएगा। देश भर में 31,878 को टेस्ट में शामिल होंगे, जबकि यूपी व बिहार प्रांत के अंतर्गत आने वाले मध्य क्षेत्र में 5,768 स्किल टेस्ट के लिए चुने गए हैं। अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए यूपी बिहार के 7 शहरों में टेस्ट लिया जाएगा। अगली खबर एडेड जूनियर हाई स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती की तैयारी तेज। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा, इसके संबंध में मेरे द्वारा बहुत पहले ही बताया गया। कल ही मेरे द्वारा एक जानकारी आपको दी गई थी। अगर आप कल का वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको जानकारी मिलेगी। आज के समाचार पत्रों में बताया गया है कि प्रदेश के 3,000 से अधिक एडेड जूनियर हाई स्कूलों के लिए शिक्षक चयन नए साल में शुरू हो सकता है। देखिए, हो सकता है, कंफर्म नहीं है, शुरू हो जाएगा।
नए साल में शुरू होगा। आप सोच रहे हैं कि जैसे ही नया साल स्टार्ट होगा विज्ञापन जारी हो जाएगा, तो यह आपकी भूल है। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, आप बातों को सुनते रहिए। पहली बार इन स्कूलों में प्रधान अध्यापक व सहायक अध्यापक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराई जाएगी। बेसिक शिक्षा अधिकारियों से पदों का ब्यौरा मांगा गया है। हालांकि शासन स्तर पर परीक्षा से जुड़ी अन्य तैयारियां लंबित हैं। उधर बेसिक शिक्षा विभाग एक साल में लिखित परीक्षा का स्वरूप तय नहीं कर पाया है। अपर शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा सरिता तिवारी ने अध्यापक भर्ती नियमावली का संशोधन आदि जिलों को भेज दिया है। आखिरकार विज्ञापन कब तक जारी होगा? देखिए 4300 पद रिक्त हैं। विज्ञापन के इंतजार में आप लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक बात स्पष्ट तौर पर लिखी हुई है कि शासन ने इस साल जनवरी में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को यह कहते हुए परीक्षा संस्थान बनाया था कि नया आयोग गठित होने तक वह चयन करेंगे। हालांकि यह अटकलें भी लग रही हैं कि परीक्षा संस्थान में बदलाव हुआ है। इस बाबत बीएससी से बीती 15 जनवरी तक रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है, लेकिन सूचना नहीं मिली है। फिर भी जून में बेसिक शिक्षा विभाग के अपर निदेशक गायत्री ने पदों का ब्यौरा जल्द मांगा है। पत्र में लिखा था कि रिक्त पदों पर चयन होना है, तो आखिरकार अभी तक ब्यौरा क्यों नहीं भेजा गया? और जो मुझे जानकारी मिली है कि यूपी टेट एग्जाम के बाद ही विज्ञापन जारी होगा। जो जानकारी है वर्तमान की, उसी जानकारी के आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। आपको मार्च या अप्रैल माह तक का इंतजार करना पड़ सकता है। परीक्षा कब आयोजित की जाएगी? पहले जो समाचार पत्रों में बताया जा रहा था कि यूपी टेट की परीक्षा फरवरी के अंत में हो जाएगी, लेकिन इसकी संभावनाएं भी कम है। जो जानकारी मिली है कि मार्च के प्रथम पखवाड़े में यूपी टेट 2020 की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा 7 मार्च 2021 को हो सकती है। अगली खबर है कि तहसीलदारों को सहायक कलेक्टर का अधिकार, ग्राम समाज की संपत्ति पर अवैध कब्जे से जुड़े वाद पर कार्रवाई का अधिकार बहाल, राजस्व संहिता लागू होने की तिथि से प्रभावी। आपको बताना चाहता हूं कि राजस्व विभाग के प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी। चीन से नोएडा आए सैमसंग के नए प्लांट का रास्ता साफ, 1500 लोगों को मिलेगा रोजगार, ऐसा मुख्यमंत्री जी का कहना है। आपको बता दें कि चीन से विस्थापित होकर नोएडा में आ रहे सैमसंग के मोबाइल, आईटी डिस्प्ले और OLED मोबाइल डिस्प्ले निर्माण के नए प्लांट की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। योगी कैबिनेट ने शुक्रवार को सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड को यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2017 के तहत पूंजी उत्पादन और भूमि हस्तांतरण पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने की मंजूरी दे दी है। अगली खबर नीट को लेकर है। नीट के सफल अभ्यर्थियों को राहत। जैसा कि मेरे द्वारा अभी आपको बताया गया है कि जो याचिका दायर की गई थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को पीछे जाकर देखें। अगली खबर है कि अब सेवा योजन की वेबसाइट से होगी सरकारी विभागों की संविदा भर्ती। आपको बता दें, यदि आप बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है कि निजी संस्थानों के साथ ही अब सरकारी संस्थानों की संविदा भर्ती भी सेवा योजन विभाग की वेबसाइट से होगी। यही नहीं, आपको ऑनलाइन आवेदन के साथ ही घर बैठे फोन पर साक्षात्कार की सुविधा मिलेगी। इसके लिए सेवा योजन कार्यालय में पंजीयन अनिवार्य है। आप सेवा योजन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे अपना पंजीयन करा सकते हैं। 15 दिसंबर को लगने वाले रोजगार मेले में हाई स्कूल से लेकर स्नातक के युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 18 से 32 आयु वाले युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सेवा योजन वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन जो नौकरी होगी वह संविदा की होगी। एक खबर यूपी SSSC की है। यूपी SSSC के द्वारा परीक्षा आयोजन कब से शुरू किया जाएगा? देखिए, इसके संबंध में जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि परीक्षा आयोजन फरवरी माह से स्टार्ट होगा। इससे पहले होने की संभावनाएं कम है। खासकर लोअर PCS मेंस के संबंध में कई कैंडिडेट ने जानकारी मांगी थी कि लोअर PCS मेंस कब से स्टार्ट होगा, तो फरवरी या मार्च में लोअर PCS मेंस होगा। इससे पहले होने की संभावनाएं ना के बराबर हैं। अगर हो जाए तो यह खुदा का करिश्मा होगा, क्योंकि शासन के निर्देश के बिना एक भी पत्ता आयोग का नहीं हिल रहा है। तो शासन की जब तक हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। और जो भी काम किया जा रहा है चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। जैसा कि मेरे द्वारा आपको बार बार बताया जा रहा है कि 2022 का चुनाव है, पेट कराने की तैयारी है, क्योंकि पेट में 40 लाख से कम कैंडिडेट शामिल नहीं होंगे, प्रतियोगी छात्र शामिल नहीं होंगे। तो सरकार की जो मंशा है चुनाव प्रचार के दौरान बोलने की कि 40 लाख ने आवेदन किया था, जिसमें से इतने को सर्टिफिकेट वितरित कर दिया गया है,
जल्द ही नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा और कुछ भर्तियों का विज्ञापन जारी करके आवेदन ले लिया गया है। तो जैसे ही मेरी सरकार बनेगी इन सभी पदों पर भर्तियां पूरी कर दी जाएंगी। तो आपको एक लॉलीपॉप देने का प्रयास किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि पेट लागू ना हो, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और पेट में कितना बड़ा नुकसान है इसके संबंध में मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आगे कुछ जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इस प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ